हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं आप सबका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। 27 जुलाई 2026 शाम के करीब 8 बजे हैं। हालांकि ये टाइम होता है मेरे लाइव आने का, लेकिन मैं लाइव नहीं आकर अपडेट्स के साथ ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आज यानी 27 जुलाई को क्या क्या अपडेट्स आई हैं, आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, इसे लाइक कर लीजिए, दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल के आइकन को क्लिक कर सकते हैं। उससे आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जब वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। 27 जुलाई 2026 को बहुत कुछ होना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी एडमिशन को अगर ध्यान में रखें, यूजी पीजी को रखें, अगर पीजी एडमिशन को रखें, या एनसीईटी के थ्रू आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड को रखें। लेकिन क्या अपडेट्स हैं तो मैं आगे एक एक करके आपको सारी बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईटी आईटेप फॉर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड की बात करें तो 24 जुलाई को पहली कट ऑफ आई थी, और 24 जुलाई को जो दिन था वो फ्राइडे का था। फ्राइडे के बाद आमतौर पे यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है सैटरडे संडे के लिए। तो जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो भी छुट्टी पे रहते हैं। तो आप सबके लगातार 2 दिन से जो सवाल आ रहे थे कि आपको पेमेंट लिंक नहीं आई है, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। आपसे मैंने कल एक वीडियो बनाकर अपील किया था कि आप अपने स्कोर कार्ड को शेयर कीजिए मुझसे, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो शेयर कीजिए मुझसे, और मैं आपकी कंसर्न को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा कंसर्न अथॉरिटी को। तो कल से जैसे ही मेल्स आने शुरू हुए, मैंने मेल्स को फॉरवर्ड किया और साथ ही साथ बात की, और यहाँ तक अब मेरी नॉलेज में बात आई है, आप में से कई लोगों की रिप्लाई भी आई है कि उनको फ़ी पेमेंट लिंक के साथ साथ जो समर्थ पोर्टल है उसमें एक्टिवेट हो गया है फ़ी पेमेंट लिंक। तो आप करना क्या है, आपको अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपने 7 पेपर का एग्ज़ाम अगर दिया है, तो आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करें, पोर्टल पर जाकर देखें, वहाँ पर पेमेंट लिंक हाईलाइटेड होगी। उस लिंक को क्लिक करिए। जो पैसे हैं, जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन फ़ी है, जिसमें कि एक सेमेस्टर की फ़ी और एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड है, वो अमाउंट आपको सबमिट करना है, और सबमिट आप कल यानी 28 जुलाई तक कर सकते हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें एक मैसेज आएगा आपके पास कि एडमिशन ग्रांटेड। देखिए, वो एडमिशन ग्रांटेड एक ऑटोमेटिक मेल है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म्ड है या नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एडमिशन ग्रांटेड की जो मैसेज है वो एक ऑटोमेटिक मैसेज है। आपका एडमिशन कंफर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप कंफर्म लिस्ट में भी हो सकते हैं, आप वेटिंग लिस्ट में भी हो सकते हैं। तो आप तैयार रहें इसके लिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि फ़ी पेमेंट करने के बाद 100% आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। जो आपकी कैटेगरी का कट ऑफ है, उस कट ऑफ में और भी लोग होंगे, ठीक है। तो उन सब में से जिनका स्कोर हाईएस्ट होगा उस हिसाब से बनेगी मेरिट लिस्ट बनेगी। और जैसे कि बीए बीएड बीएससी बीएड में 50 सीट्स हैं, तो उस हिसाब से ही सीटें डिवाइड होंगी, और फिर आपको फर्दर जो भी प्रोसेस है वो बताया जाएगा कि 30 जुलाई को जैसा ही कहा गया है कि एडमिशन लिस्ट आएगी। तो एडमिशन लिस्ट में नाम अगर कंफर्म लिस्ट में है तभी आपका एडमिशन कंफर्म है, और उसके बाद भी जो लोग बचेंगे वो वेटिंग लिस्ट में होंगे, और वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है। आप में से कई लोग पूछे थे कि सेकंड राउंड कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। अभी फिलहाल सेकंड राउंड की उम्मीद बहुत कम है। तो ये मैं अभी तक एनसीईटी के बीए बीएड बीएससी बीएड की बात कर रहा हूँ। 28 जुलाई तक आप फी पेमेंट करें। मेल आई है तो ठीक है, मैसेज आया है तो ठीक है, नहीं तो आप समर्थ पोर्टल पर जाएं, वहाँ चेक करें। अगर पेमेंट लिंक एक्टिवेटेड है, आ चुकी है, तो पेमेंट करें। और अभी तक अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो रही है, सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, अगर पेमेंट लिंक नहीं आ रही है, तो ईमेल कीजिए ugadmission@cusb.ac.in पर, और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच कर दें, आपको उसका जवाब मिलेगा और आपका पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे एज पर द क्राइटेरिया सेट बाय द यूनिवर्सिटी फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड। तो ये बात होगी एनसीईटी की। 30 जुलाई की एडमिशन लिस्ट आएगी। एडमिशन लिस्ट के बाद के दौरान ही फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए गूगल डॉक्यूमेंट की एक लिंक आएगी, उसको फिल करना होगा और आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 4 अगस्त को सेमेस्टर शुरू होगा। ओरिएंटेशन के साथ आपको 4 अगस्त से यूनिवर्सिटी आना है। यही एनसीईटी का प्रोसेस से फर्दर। तो मैंने सारी बातें बता दी। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट है तो फिर अगले सेशन में बातें करूंगा, लाइव सेशन में जब आप आएंगे।
अब आते हैं यूजी पीजी की। यूजी पीजी के फी सबमिशन की लास्ट डेट 24 प्रोग्राम की 26 जुलाई थी। अब जिनका फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए अब पेमेंट लिंक बिल्कुल नहीं आएगी, तो आपको ईमेल करके भी अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको पेमेंट लिंक नहीं भेजेगा, ना तो आपके समर्थ पोर्टल पर पेमेंट लिंक दिखेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर था तो आपने बस मिस कर दिया, यू हैव मिस द बस। अब आपको चांस नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने फ़ी पेमेंट किया है उसके लिए अब एक एडमिशन लिस्ट आएगा। ये बात है कि एज पर नोटिफिकेशन 30 जुलाई को एडमिशन लिस्ट आनी थी, लेकिन कुछ संभावनाएं थी, कुछ प्रेडिक्शंस था कि आज यानी 27 जुलाई तक पेमेंट जो एडमिशन लिस्ट आएगी, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि जो लोगों ने 26 जुलाई तक पेमेंट किया है उसके लिस्ट को ही तैयार किया जा रहा है। तो कल यानी 28 जुलाई को हो सकता है कि एक एडमिशन लिस्ट आए और साथ ही साथ सेकंड कट ऑफ भी आए बची हुई सीटों के लिए, यूजी पीजी के लिए। तो यही अपडेट है यूजी पीजी के लिए। यूजी पीजी के एडमिशन लिस्ट के बाद जब एडमिशन लिस्ट आ जाएगी तब हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आएगी। एक फिर से आपको अप्लाई करना होगा गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो आप अप्लाई करेंगे। उस अप्लाई के बेसिस पे फिर यूनिवर्सिटी आपके CUET स्कोर जो आपका मेरिट लिस्ट में पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आपको हॉस्टल अलॉट करेगी। अगर आपका नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में आएगा तो आपको 16,000 रुपये सबमिट करना ऑनलाइन और 4 अगस्त से पहले आके अलॉटमेंट लेना है, ताकि 4 अगस्त के ओरिएंटेशन और फर्दर प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। हॉस्टल गारंटेड 100% सबको नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो हो सकता है कि आपको हॉस्टल मिले भी या ना मिले। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर आपको किसी पीजी में आपको रूम लेना पड़ेगा, या फिर आप पंचानपुर, धर्मशाला, टिकारी या फिर गया शहर, इन सब जगहों में भी आप फ्लैट ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हैं आपके पास। तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 100% सबको, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सभी को हॉस्टल में रूम नहीं मिलेगा। ये आपको फैक्ट है जो मानना पड़ेगा। अगर आप इस टर्म कंडीशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी एडमिशन लीजिए, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, जब हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसके बाद आपके क्या मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, यह है कि हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट 3-4 राउंड आती है, तो हो सकता है कि पहले लिस्ट में नाम नहीं भी आए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो ये यूजी पीजी की बात हो गई। 4 अगस्त से आपके अभी सेशन शुरू होगा। अब आते हैं पीजी वाले, जो कि मेरे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं, शुरू से ही साथ दे रहे हैं मेरा इस चैनल में, और उनके भी लगातार सवाल आ रहे हैं कि उनका क्या होगा। तो पीजी वाले मेरे दोस्तों, थर्ड एडमिशन लिस्ट आ गई थी, अब थर्ड के बाद फोर्थ में अभी फ़िलहाल टाइम लगेगा। जो मैंने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कंसर्न सेक्शन, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 31 जुलाई तक एक लिस्ट आए एडमिशन की, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें से कई लोगों का वेटिंग कंफर्म भी होगा। अगर सीटें बचती हैं, अगर पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नहीं हैं, तभी यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन में जाएगी। तो ये क्लियर है, तभी यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन में जाएगी पीजी प्रोग्राम्स के लिए। फ़िलहाल स्टूडेंट्स अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं पहले से, तो हो सकता है कि एक फोर्थ कट ऑफ भी आए और उस पर भी एडमिशन दिया जा सकता है। तो पीजी की अपडेटेड लिस्ट आ सकती है 31 जुलाई तक। ठीक है। अब कुछ लोगों ने फ्रेश हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था 26 जुलाई तक, पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आज हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगी, कल उम्मीद है कल रात तक एक अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है, और उस अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको 16,000 रुपये देने होंगे, और जैसे लिस्ट आती है पैसे सबमिट करेंगे, उसके नेक्स्ट डे से आप हॉस्टल में आकर रूम ले सकते हैं, आप रह सकते हैं। तो यही अपडेट है पीजी वालों के लिए। और साथ ही साथ कुछ लोग पेड सीट का पूछ रहे थे, तो पेड सीट के रिगार्डिंग अभी फिलहाल नोटिस नहीं आई है। पीजी प्रोग्राम से कुछ कोर्सेज में पेड सीट होती हैं, तो वो उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में पेड सीट के लिए नोटिफिकेशन आ सकती है। जब ये नॉर्मल कट ऑफ सारे क्लियर हो जाएंगे, सीटें फुल हो जाएंगी, तभी पीजी के लिए कुछ पेड सीट्स में हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन आए। कुछ लोगों को जिनका नाम कंफर्म लिस्ट में आ गया था पीजी में, वो अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि देर ना करें, समय रहते ही क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए और आपके सेमेस्टर में एग्ज़ाम में आपको अपियर ना होने दिया जाए, क्योंकि आपके अटेंडेंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। 75% अटेंडेंस मस्ट है, वो आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप यूजी में हो, पीजी में हो, यूजी पीजी में हो, या फिर आप बीएससी बीएड, बीए बीएड में हो। तो ये सारे अपडेट्स थे, मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि आप लगातार पूछ रहे थे कि लिस्ट कब आएगी, कब आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर की। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए, अगले लाइव सेशन में या अगले वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा। तब तक इस चैनल के जो वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे डॉक्यूमेंट्स पे हो, हॉस्टल पे हो, या दूसरे टॉपिक्स पे, आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी पे एक्सक्लूसिव वीडियो है IAS CUSB के सफ़र पर, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं जो एक 10 मिनट के 15 मिनट के ड्यूरेशन में हो सकता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो इस
एक्सक्लूसिव वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट, बेस्ट विशेष,